घर के ऊपर पेड़ गिरकर क्षतिग्रस्त हुआ आज 2 साल हो चुका है, लेकिन आज तक कोई सरकारी सहूलियत नहीं मिला है। बरसात के समय उस दिव्यांग दंपति को भीग भीग कर रात गुजारना पड़ता है। इस बरसात के समय में कब फिर घर के ऊपर पेड़ गिरकर दोनों उस घर के नीचे दब जाएं, यह किसी को पता नहीं। इसलिए रात को बिना सोए रात गुजारना पड़ता है। घटना नागरकटा ब्लॉक अवस्थित लुक्सान मोड़ का है। लुक्सान मोड़ निवासी दिव्यांग राम प्रताप पंडित लॉकडाउन होने से पहले प्रतिदिन पैसेंजर ट्रेन में चॉकलेट, बिस्कुट इत्यादि सामग्री बेचकर अपना जीविका चलाता था। कोरोना महामारी के कारण जब से देश में लॉकडाउन लग गया, तब से सभी यातायात तथा रेलवे सेवाएं भी बंद हो चुकी हैं, जिसके कारण राम प्रताप पंडित बेरोजगार बन गए हैं। राम प्रताप पंडित की पत्नी फूल कुमारी पंडित भी दिव्यांग है। राम प्रताप पंडित बेरोजगार होने के कारण घर में आर्थिक संकट तो है ही, उसके ऊपर 2 साल पहले पेड़ गिरने से घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त भी हो चुका है। घर क्षतिग्रस्त होने के बाद ब्लॉक प्रशासन एवं कुछ गैर सरकारी संस्थाओं ने गरीब दंपति के सहयोग के लिए आगे आए थे। नागरकटा प्रखंड विकास कार्यालय की ओर से ढकने के लिए प्लास्टिक और खाद्य सामग्री एवं लॉकडाउन के समय नागरकटा थाना प्रभारी की ओर से खाद्य सामग्री प्रदान की गई थी। दिव्यांग दंपति का कहना है कि इस बरसात के समय में हम रात भर जाग कर रात गुजारते हैं। एक और ब्लॉक प्रशासन की ओर से दिया गया सभी प्लास्टिक फटने के कारण बिस्तर पर पानी गिरता है, तो दूसरी ओर दिन रात घर के ऊपर फिर से पेड़ गिरने का डर लगा रहता है। दंपति ने कहा कि हम ब्लॉक प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि जल्द ही हमें एक छोटा सा घर प्रदान करें, साथ ही घर के सामने जो पेड़ है उसे हटाने में हमारी सहयोग करें। दूसरी ओर नागरकटा प्रखंड विकास अधिकारी विपुल कुमार मंडल ने कहा कि दंपति का घर प्राप्त करने वाले तालिका के नाम में है कि नहीं, इसकी जांच की जाएगी। यदि नहीं है तो जल्द छानबीन कर उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी। हमारा नाम जी राम प्रताप पंडित, ये केरल लुक्सान बोलते हैं। समस्या तो ऐसा है सर, देखिए हमारा अभी तक मैंने 3 साल हो गया, आवेदन भी किए थे और हमारा घर नहीं मिला भी। और पेड़ जो हम घर बनाए थे, छोटा मोटा करके घर बनाए थे, वो भी तो घर तो गिर गया। पेड़ से गाछ जो पेड़ से टूट गया है। हाँ, पेड़ से घर टूट गया। कब टूट गया? कितना साल हुआ? 3 साल हो गया सर। 3 साल जी। और 3 साल होने के बाद में अभी देखे तो वीडियो ऑफिस गए थे, तो वीडियो लोग तो दिए, तिरपाल दिए, वो भी तिरपाल लगाए, तो तिरपाल तो रहता नहीं है, वही मूसा काट देता है, बहुत तंग करता है। उसके बाद पूरा बिस्तर उस्तर जितना सब भीग जाता सर, नष्ट हो गया फट करके। अभी हम क्या करें? अभी गरीब आदमी है और मैं एक विकलांग हूँ और मैं मतलब कोई हमारा सहारा भी नहीं है, कोई लड़का भी नहीं है, कोई नहीं है, मैं अकेला 2 आदमी हूँ बस। अभी रोजी रोटी क्या, वही दरिया, वही राशन का चावल उल मिलते हैं, वही खाते हैं, वही अब कुछ नहीं। इसके लिए वो आया था, आपको जिला से जो आया था ना, जिला जी। कौन आया था? ग्रीन वैली आया था। हाँ। और तो वही लोग थोड़ा मदद किया, थोड़ा चावल उल दिया, तो वही सब खाए हैं। तो वो तो मैंने धरिए आपको 1 महीना का जैसे खर्चा दिए मेरे को जी। तो उसके बाद तो उससे तो नहीं होगा ना सर, बोलिए। आवेदन तो किए थे, वो पंचायत जो है 2 बार लिया है, आधार कार्ड लिया मेरा, और पहले बार भी उसका पहले भी लिया, वोट फोटो सब कुछ लिया, आवेदन किया, लेकिन अभी तक घर नहीं आया मेरा। किस तरह टूट गया था ये घर? वो पेड़ गिर के टूटा रहा, गाछ गिर गया है, पूरा गिर जाएगा। कब मरेंगे हम लोग कोई ठीक नहीं है। कहीं गाछ गिर गया, रात को सो नहीं पाते हैं, हमारे बारिश से सोते नहीं, बारिश में गाछ ऐसे भारी हो गया और हम लोग सो नहीं पाते हैं, बहुत दिक्कत में है। और रात को हम लोग जग के रहते हैं। पेड़ हटाने के लिए मैंने पहले पंचायत को भी एप्लीकेशन लिख के दिए, वो बोल रहा है मेरे बस के बात नहीं है, मैं काट नहीं सकूँगा, PW गाछ है। वो सब BDO ऑफिस में दिए तो BDO वाला भी नहीं कटाया। लास्ट में आपको PW ऑफिस में दिए तो वो भी बोला अभी लॉकडाउन है, मैं नहीं काट सकता हूँ। अभी मैं क्या करूँ? क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं यही गाछ हटवा दीजिए और उसके बाद में हमारा जो थोड़ा अच्छा से घर बना दीजिए। और पानी भी नहीं मिलता, पीने का पानी भी नहीं है, बहुत दिक्कत में। मैं अभी रोड में जाता हूँ पानी भरने के लिए कल में, तो इधर से गाड़ी आएगा, कैसे गाड़ी आएगा, मेरे को मार देगा। मैं तो ऐसे विकलांग हूँ, क्या करूँ बोलिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम प्रताप पंडित। आपका पत्नी का नाम? हमारा पति नाम फूल कुमारी पंडित। इनको भी कोई पेंशन नहीं मिलता।